श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथैकोनविंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः, स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्वरम्, अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम्, ईशिकाटवीं निर्विविशु क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए थे, तब उनकी गौएं वे रोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेशुद्ध सी होकर अंत में डकराती हुई मंजावटी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी वेग के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चल कर उस अग्नि के
बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपेटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। सब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर बढ़ता आ रहा है। तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारे ही भरोसा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच, बचो निशम्य कृपणं बंधूनां भगवान हरि, निमीलयत मां भैष्ट लोचनानीत्यभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद लीं। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। आग को अपने मुंह से पी लिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई। अग्नि के मन में उसी रसपान का, सुधा रसपान का पान करने की लालसा हो आई। इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषाग्नि, मुंजाग्नि, दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने, दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया था। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख हुए ग्वाल वाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटकर आए तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नामैकोनविंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो